यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृताम् धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। नमस्कार, मैं अवनीश। आज श्रीमद् भागवत गीता के अध्याय 2, जिसका नाम सांख्य योग है, जिसे गीता का सार कहा जाता है, इस अध्याय का जो पहला श्लोक है वह संजय बोलते हैं और संजय धृतराष्ट्र से कहते हैं, क्योंकि संजय को दिव्य दृष्टि प्राप्त है। जो महाभारत का जो युद्ध होता है, उस युद्ध की सारी गतिविधि का आंखों देखा हाल वह धृतराष्ट्र को सुनाते हैं। पहले श्लोक में उन्होंने यह बताया कि अर्जुन शोक युक्त हैं, उनकी आंखों में अश्रु भरे हुए हैं और उनकी विचारधारा जो युद्ध करने की है वह डगमगा सी रही है। तो यह बात को लेकर के पहला श्लोक यह है, तम तथा कृपयाविष्टम् अश्रुपूर्णाकुले क्षणम् विषीदन्तमिदं वाक्य उवाच मधुसूदनः। इस श्लोक पे यहाँ पे जो मधुसूदन शब्द है ये भगवान श्री कृष्ण के लिए है, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण ने मधु और कैटभ नाम के असुर का वध किया था और अब अर्जुन चाह रहे हैं कि भगवान श्री कृष्ण उस अज्ञान रूपी असुर का वध करें जिसने उसे कर्तव्य से विमुख कर रखा है। इस श्लोक का भावार्थ जो है, संजय कहते हैं कि इस प्रकार करुणा से अभिभूत, आंसुओं से भरे हुए व्याकुल नेत्रों वाले शोकग्रस्त अर्जुन को देखकर मधुसूदन श्री कृष्ण ने यह शब्द कहे। अज्ञान रूपी सागर में डूबे हुए अर्जुन को देख करके भगवान श्री कृष्ण समझ गए। भगवान कृष्ण अज्ञानी पुरुष के शोक को विनष्ट कर देने का कार्य किया है। इसी उद्देश्य से उन्होंने भगवत गीता का उपदेश भी दिया। यह दूसरे अध्याय में जो दूसरा श्लोक है, भगवान स्वयं बोलते हैं, कुतस्त्वाकश्मलमिदं विषमे समुपस्थितम् अनार्यजुष्टं स्वर्गं कीर्तिकर अर्जुन। कहते हैं अर्जुन, कुतः मैंने कहां से तो मैंने तुमको एक कश्मलमिदं, यह गंदगी, आपके मन में यह गंदगी कहां से आई? यह उस मनुष्य के लिए थोड़ा भी अनुकूल नहीं है जो जीवन के मूल्य को जानता हो। इससे उच्च लोक की ही नहीं बल्कि अपयश की ही प्राप्ति होती है। अर्थात हे अर्जुन, ऐसे विपरीत स्थिति पर आपके मन में अज्ञान कैसे उत्पन्न हुआ? न तो इसका जीवन के मूल्य को जानने वाले मनुष्यों द्वारा आचरण किया गया है और न ही इसे स्वर्ग की और न ही इसे यश की प्राप्ति होती है। इतना कुछ कहने के बाद भगवान फिर से कहते हैं, हे अर्जुन, क्लैप्यमाश्मगमः पार्थ नेतत्युत्पद्यते शूद्रं हृदय दौर्बल्यं त्यक्तोत्तिष्ठ परन्तप। कहते हैं पार्थ, क्लैप्यम मतलब नपुंसकता को, मां अश्व मत गमने प्राप्त हो जाओ। हे अर्जुन, आप नपुंसकता को मत प्राप्त हो जाओ, यह आपको शोभा नहीं देता। आप वो वीर हो जो शत्रुओं का दमन कर देते हो,
आप गांडीव जैसे धनुर्धारी हो, आप गांडीव जैसे धनुष और प्रत्यंचा चढ़ाते हो जिससे पूरा ब्रह्मांड कांपता हो। हे अर्जुन, ऐसे तुम आप विवस्ता को मत प्राप्त हो। आप क्षत्रिय पुत्र हो। क्षत्रिय पुत्र लड़ने से मना करता है तो वह नाम का क्षत्रिय होता है। यहां पर पार्थ कहा गया है, इसलिए पृथा कृष्ण के पिता और वसुदेव की बहन थी, अतः कृष्ण के साथ अर्जुन का रक्त संबंध था। इतना भगवान के कहने के बाद अर्जुन बोलना प्रारंभ करते हैं। तब भगवान से कहते हैं, कथम भीष्म अहं संख्ये द्रोणं च मधुसूदन इषुभिः प्रतियोत्स्यामि पूजा हरिशूदन। कहते हैं अरिशूदन, हे शत्रुओं के संहारक, हे मधुसूदन, अहम मतलब मैं, संख्य माने युद्ध में, भीष्म माने भीष्म के द्रोणम च और द्रोण के सामने मैं खड़ा हूं। मैं इनके इशुभी माने तीरों से प्रतिशामी माने मैं उलट करके मैं कैसे इनको वो प्रहार कर दूं, मैं कैसे इन्हें मार दूं। भगवान श्री कृष्ण यही तो अज्ञान रूपी सागर में जब अर्जुन डूबे हुए थे, और क्यों डूबे हुए थे, इसीलिए डूबे हुए थे कि युद्ध के सामने द्रोण और भीष्म जैसे पूजनीय व्यक्ति उनके गुरु पितामह खड़े हुए हैं। अर्जुन इस मोह के जाल में फंसे हुए हैं। और सही बात तो यही है कि संसार में मोह बहुत बड़ा शत्रु होता है, क्योंकि वह परिवार अपना हो तो कोई भी अन्याय हो तो उसको आदमी मारने से पहले 100 बार सोचता है। ठीक उसी प्रकार से आज अर्जुन के सामने ऐसी समस्या आ खड़ी हुई है। भगवान खड़े हैं, उनको बता रहे हैं। अर्जुन इतना कहने के बाद भगवान श्री कृष्ण से फिर से कह रहे हैं, गुरून् हत्वा हि महानुभावान् श्रेयो भोक्तुं भैक्षमीह लोके हत्वार्थ कामास्तु गुरूनिहैव भुंजीव भोगान् रुधिर प्रदिग्धान्। अर्जुन कह रहे हैं, ऐसे महापुरुष भीष्म और द्रोण जो मेरे गुरु हैं, मैं उन्हें मारकर जीने की अपेक्षा इस संसार में भीख मांगकर खाना अच्छा है। भले ही वे सांसारिक लाभ के इच्छुक हों, किंतु वो तो मेरे गुरुजन ही है ना। यदि मैं उनका वध करता हूं तो हमारे द्वारा जो भी मैं कुछ खाद्य पदार्थ मैं जो उसको ग्रहण करता हूं, प्रत्येक वस्तु ऐसा होगा जैसे उनके रक्त से सनी होगी। जबकि अर्जुन शास्त्रों के ज्ञाता थे, उनको ये बात अच्छे से पता है कि ऐसा गुरु जो निंद कर्म में रत हो और विवेक शून्य हो, वह त्याग देने के बराबर है। दुर्योधन से आर्थिक सहायता लेने के कारण भीष्म तथा द्रोण उसका पक्ष लेने के लिए बाध्य थे, लेकिन फिर भी मोह ऐसा था कि अर्जुन विवश थे और वो बाण चलाने की इच्छा में नहीं थे। उनकी इच्छा बाण चलाने के लिए नहीं थी। अब इसके आगे का श्लोक और उसका भावार्थ लेकर मैं अगली वीडियो में आऊँगा। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।